किसी भी प्रकार का डर अपने अंदर ना आने दे, चाहे डर के कितने भी कारण हो। इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज ये डिप्रेस हैं प्रभु, डर में जी रहे, एंजाइटी में, चिंता में जी रहे हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त कंप्लीट छुटकारा इसी वक्त इनके जीवन में आए। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आज आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आज दिन भर में जो भी काम आप करते हैं, बिना डरे करें, बिना डरे। किसी भी प्रकार का डर अपने अंदर ना आने दें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उस डर को अपने जीवन से दूर करें, अपने आप से दूर करें। नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे विश्वास से चलना है। बाइबल कहती है विश्वास से चलना है। हमको कैसे चलना है? विश्वास से। डर से, परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि विश्वास से चलना है। प्रभु पर विश्वास रखकर कि प्रभु मेरे साथ में है, मेरी सहायता करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मुझे बचाने के लिए मेरे साथ में परमेश्वर है। इसलिए जब घर से बाहर निकले तो इस विश्वास के साथ में अपने घर से बाहर निकलें। चाहे आप घर में भी हैं, इस विश्वास के साथ में रहें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 27 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डर कर। यहां पर एक शब्द आया है विश्वास और दूसरा शब्द आया है क्रोध, गुस्सा। और आगे लिखते हैं डर कर, तीसरा शब्द आया डर कर, डर। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यहां पर बात हो रही है मूसा की। मूसा के विषय में बात हो रही है कि आप जानते हैं मूसा पहले मिस्र देश में था। वो फिरौन के ही घर में पला बड़ा, जवान हुआ। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो मिस्री नहीं बल्कि इजरायली है, तो वो अपने इजरायली भाइयों का पक्ष लेने लगा और इस कारण से उसने एक की जान से हत्या कर दी। अब वो राजा के डर के कारण, मिस्रियों के डर के कारण मिस्र से भाग गया। कहां भाग गया? मिद्यान देश वो चला गया और वहां रहने लगा। वहां उसकी शादी हुई, वहां उसके बच्चे हुए, वहीं वो अपने ससुर के यहां रहने लगा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बुलाया, परमेश्वर ने उसे भेजा फिर से। कहां? मिस्र देश वापस, कि तू वहीं जा। वो मना करता है क्योंकि उसके अंदर डर भी है। किसको देखकर? फिरौन को देखकर, कि वो मुझे पकड़ेगा, फिर से मार देगा या फिर मेरे साथ में बुरा व्यवहार करेगा। लेकिन जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, जब परमेश्वर ने उसे भेजा, तो जब वो अब फिर से मिस्र जा रहा है, तो अब उसके अंदर डर नहीं है। अब वो इस विश्वास के साथ में जा रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। उस फिरौन से भी बचाने के लिए परमेश्वर मेरे साथ में है। उन मिस्री लोगों से बचाने के लिए परमेश्वर मेरे साथ में है। अब वो वहां बिना डरे जा रहा है और वहां पहुंच गया। पहले मूसा बहुत डरा हुआ था, डर कर वो मिस्र देश छोड़कर भाग गया था, डर कर। लेकिन जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई, अब परमेश्वर ने उसे भेजा है, तो अब वो विश्वास से फिर से मिस्र देश पहुंच गया बिना डरे। और उसकी कोई हानि भी नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बिना डरे उसने क्या किया? उसने सारे इजराइलियों को इकट्ठा करके, परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया और उसने सारे इजराइलियों को इकट्ठा किया और मिस्र देश से बाहर उन्हें लेकर के आ गया और कनान के लिए उन्हें ले जाने लगा। अब जो मूसा इतना डरा हुआ था फिरौन को देखकर, मिस्रियों को देखकर, जो भाग गया था वहां से, अब वही फिर से वापस आया है
वहां उसने परमेश्वर के बारे में बताया है और वहां से वो अपनी प्रजा इजरायलियों को लेकर वहां मिस्र से फिर बाहर निकला है बिना डरे। पहले जब वहां से निकला था तो वो डर कर निकला था, डर कर निकला था, भाग कर निकला था, चुपके भाग कर निकला था, कहीं कोई देख न ले, डर कर निकला था। लेकिन जब दूसरी बार वो वहां से बाहर निकला तो वो डर कर नहीं निकला, वो इस आशा, इस विश्वास के साथ में निकला कि परमेश्वर मेरे साथ में है। इसीलिए बाइबल यहां पर कह रही है कि विश्वासी से राजा के क्रोध से, राजा के गुस्से से उसे अब कोई डर नहीं है। न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया अपनी प्रजा के साथ में, इजरायलियों के साथ में, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास से कनान देश, वहां हमें पहुंचना है। परमेश्वर पर विश्वास किया उसने, क्या है, अनदेखे को। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मानो उसने ऐसा विश्वास कर लिया कि उसने देख लिया। ऐसा दृढ़ विश्वास उसने कर लिया परमेश्वर पर, और बिना डरे वो फिर वहां से बाहर निकला। तो कहने का मतलब है कि आज जब आप अपने घर से निकलते हैं बाहर, तो किसी भी प्रकार का डर अपने अंदर ना आने दें। परमेश्वर आपके साथ में है, इस विश्वास के साथ में आप आगे बढ़े। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे डर के कितने भी कारण हो, बाइबल कहती है वो तेरे पास नहीं आएंगे। वो डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा, इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु तेरे साथ में है, वो तेरे साथ में है, तेरे लिए उपाय करने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तुझे सुरक्षित रखने के लिए प्रभु तेरे साथ में है। तो जब घर से बाहर निकल रहे हैं, आज दिन की आप शुरुआत कर रहे हैं, या फिर प्रतिदिन की जब आप शुरुआत करते हैं, बिना डर के, कोई डर अपने अंदर ना आने दें। विश्वास से दृढ़ करें, विश्वास से चलें। जैसे मूसा, पहले डर था, लेकिन जब प्रभु को जाना उसके बाद कोई डर नहीं। पहले आप डरते रहे होंगे, लेकिन जब प्रभु को आपने जान लिया है, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है 24 घंटे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, जय मसीह की। मैं स्वार्था मस्के मुंबई से कांदिवली से बात कर रही हूँ। मेरी 2 गवाही है। मेरे एक साइड में पेट दुखता था, सबने बोला किडनी का कुछ प्रॉब्लम होएगा, लेकिन मैं प्रार्थना पे सुबह शाम उधर हाथ रख के प्रार्थना करती हूँ, आपकी प्रार्थना सुनती हूँ। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है, एक रोहित नाम का लड़का है, उसके बारे में आपको बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, कमेंट में भी बोला था। उसको कैंसर का बीमारी था, बहुत बीमार था वो, लेकिन अभी बहुत अच्छा है। अभी वो उसका रिपोर्ट अच्छा आया है। प्रभु यीशु का फिर से धन्यवाद करती हूँ, पास्टर सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवित प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप पवित्र 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 हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की सच में सामर्थ, वैभव, ऐश्वर्य प्रभु सिर्फ तेरा है पिता। हम पवित्र महान जीवित प्रभु की तारीफ करते परमेश्वर। हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरे कार्य बढ़े परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने ये नया दिन प्रभु, ये नई सुबह प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ी है पिता। रात भर में प्रभु हम सब ने प्रभु तेरी प्रोटेक्शन को देखा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता। आज प्रभु तेरी उस रक्षा हिफाजत से प्रभु आज की सुंदर सुबह को हमने देखा, क्योंकि तूने हिफाजत से हमें रखा प्रभु। ये नया दिन प्रभु यीशु नाम से हम शुरू करते हैं और कहते प्रभु तेरा बल, शक्ति, सामर्थ, बुद्धि और प्रभु यीशु आपका सपोर्ट, आपका फेवर प्रभु हम आज के दिन के लिए मांगते हैं। हर एक जन प्रभु, हर एक भाई बहन जो अपने परिवार के साथ देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन के लिए प्रभु मैं इस ब्लेसिंग को मांगती हूँ प्रभु कि होने दे पिता कि आज के दिन में प्रभु हर एक काम उनकी सफल हो। प्रभु जी आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान से आप उन्हें परिपूर्ण करें। आपका फेवर, आपका सपोर्ट आपके लोगों के साथ में हो। विशेषकर प्रभु डिवाइन प्रोटेक्शन, हेवनली प्रोटेक्शन खुदावन आपके लोगों के साथ में हो पिता। जब वो आज घर से बाहर निकलते हैं पिता, तो प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा
करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद, तेरे वचन के अनुसार प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में कार्य कर, प्रभु ने प्रोटेक्शन दे। और विशेषकर खुदावन आज के दिन में प्रभु जी छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के, हर एक नौजवान भाई बहनों के जीवन में, हम सब के जीवन में खुदावन जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। आज के दिन में हर एक स्टेप में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु आपके लोगों के लाइफ के हर एक जब वो डिसीजंस लेते हैं प्रभु, तो प्रभु वहां तेरी इच्छा पूरी हो पिता, क्योंकि तेरी इच्छा भले की है और लाभ की है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूं आज के दिन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु छोटे से लेकर बड़े तक के लिए हम मांगते हैं कि हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे। यदि आज कमजोरी, दुर्बलता या फिर कोई भी थकावट, कोई भी प्रभु जी पेन में यदि है, तो इसी वक्त प्रभु आपकी चंगाई उनके शरीरों में आए पिता, और वो तरोताजा और बिल्कुल भले चंगे हों। प्रभु आप पॉजिटिविटी को इनके मन में दें, इनके थॉट्स को पॉजिटिव करें। आज के दिन में प्रभु पवित्र आत्मा आप इन्हें सही मार्ग पर लीड करें, सही रास्ते पर चलाएं प्रभु। हर एक गलत रास्ता, हर एक पाप, हर एक अपराध से परमेश्वर आज के दिन में आप इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद, बिकॉज यू आर अवर गाइडर लॉर्ड। आप हमारे गाइड करने वाले परमेश्वर है। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु तूने हम सबको दिया है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवादी हूँ वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए। जब तूने वचन से इस बात को सिखाया कि जो विश्वास करता है वो निडर होकर अपने मार्गों पर चलता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार मूसा जब वो मिस्र से निकला था तो वो डरता हुआ और बहुत सी बातों को लेता हुआ वो चला था, परंतु जब वो लौट कर मिस्र इजराइलियों को छुड़ाने के लिए आया तो परमेश्वर उसने विश्वास में होकर, निडर होकर इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। उसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि यदि आज कोई भी डर, किसी भी बात का डर, किसी भी नुकसान या फिर हानि होने का डर या फिर कुछ भी खोने का डर या फिर दुर्घटना होने का डर यदि आज आपके लोगों के मन में है, तो वो हर प्रकार के डर के ऊपर हम प्रभुता करते हैं और कमांड करते हैं हर प्रकार के डर को, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, बच्चों के जीवन को छोड़कर, नौजवानों के जीवन को छोड़कर, बुजुर्गों के जीवन को छोड़कर, यीशु के नाम में डर निकल जाओ। प्रभु तेरा सामर्थ का आत्मा इस समय कार्य करे प्रभु, और वो सामर्थ प्रभु पवित्र आत्मा आपके द्वारा मिले। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती, तूने वचन में कहा मैंने तुझे डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। यीशु नासरी के नाम में प्रभु वो संयम का, प्रेम का और सामर्थ का आत्मा प्रभु इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। पिता, यदि कोई भी विरोधी इनके अगेंस्ट में है, यदि कोई भी इनकी हानि कर रहा है प्रभु, किसी ने प्रभु इन पर कोर्ट केस कर दिया है या फिर परमेश्वर इनके बच्चों को गलत रास्ते में फंसा लिया है या फिर और भी बहुत सारे ट्रैप्स परमेश्वर इनके मार्ग में है, जब ये डर रहे हैं कि अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ कि विश्वास रहकर, निडर होकर ये अपने कदमों को बढ़ाएं और प्रभु आप इनकी सहायता करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। धन्यवाद करते प्रभु कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से आप इन्हें संभाले प्रभु। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन मिनिस्ट्री करते हैं प्रभु, सेवकाई करते हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु आपकी सामर्थ को मांगते पिता, आपके बल को मांगते, वो विश्वास से अपने कदमों को बढ़ाएं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु तेरे कार्यों को कर रहे उन्हें भी नामो नाम आशीष दे पिता। यदि आज प्रभु डर का माहौल इनके परिवार में, तो वो डर का कारण इनके जीवन से चला जाए, वो डर का कारण इनके पर्सनल लाइफ से चला जाए, वो डर का कारण प्रभु इनके प्रभु जी बच्चों की लाइफ से चला जाए। यदि आज ये डिप्रेस हैं प्रभु, डर में जी रहे, एंजाइटी में, चिंता में जी रहे हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त कंप्लीट छुटकारा इसी वक्त इनके जीवन में आए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेषकर प्रभु जी पिता, जितने लोग प्रभु दुष्ट आत्माओं को देखकर डर रहे हैं प्रभु, या फिर बुरे सपनों को देखकर डर रहे हैं प्रभु, या फिर कोई भी डरावनी बातें उनके जीवन में, कोई भी अंधकार का साया उनके जीवन में काम कर रहा, तो इसी वक्त मत्ती 18:18 आयत के अनुसार उस दुष्ट को, उस अंधकार की बातों को हम दूर करते यीशु के नाम में, बांधते हैं आत्मिक जगत में यीशु के नाम में। मेरे प्रभु इसी वक्त हर एक भाई बहन दुष्ट आत्माओं से फ्री हो, आजाद हो यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माओं जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार के डर के द्वारा दुष्ट जो कार्य कर रहा है यीशु के नाम में जाओ इसी वक्त। रात भर जो बच्चे डर रहे हैं प्रभु, चिल्ला रहे हैं प्रभु, सो नहीं पा रहे हैं, यीशु के नाम में वो
वो डर इसी वक्त उनके जीवन से चला जाए। धन्यवाद करते हैं आज का दिन प्रभु, जब आपके लोग घर से बाहर निकले तो प्रभु उस घर से जब वो बाहर निकलते हैं प्रभु, तो आप एक शील्ड बनकर उनके आगे आगे चलें। खुदा जिस काम पर ये हाथ लगाते यीशु के नाम में वो काम सफल हो। यदि कोई नया काम ये शुरू करे, उस नए काम में बरकत को मांगते पिता। यदि जमीन से रिलेटेड कोई भी काम रुका हुआ यीशु के नाम में प्रभु वो पॉसिबल हो। प्रभु इनके फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है पिता, उसे आप पूरा करें। सारे कर्जे यीशु के नाम में दूर हो, रुका हुआ पेमेंट यीशु के नाम में इनके जीवन में आए। प्रभु बहुत से लोग पिता जो पिता इनकी हानि की योजना बना रहे पिता, वो कोई भी योजना आपके लोगों पर, उनके बच्चों पर सफल ना हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाले समय में प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं खुदावन उन्हें क्वालिफाइड करे, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे परमेश्वर। जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, और होने दे पिता कि हर एक बच्चा प्रभु बहुत ही अटेंटिव होकर, बहुत ही फोकस्ड होकर स्टडी करे प्रभु। और पिता उनका ध्यान कहीं भी गलत संगति में, किसी भी गलत बातों में डाइवर्ट ना हो, वरन अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, ताकि बच्चों की लाइफ से आपकी महिमा हो पिता। जो बच्चे वीक हैं पिता उन्हें स्ट्रांग करें प्रभु, जो मेंटली वीक हैं यीशु के नाम में मेंटली आप उन्हें स्ट्रांग करें। और जितने भी बच्चे प्रभु ऑटिस्टिक हैं, किसी भी कारणवश प्रभु जी कोई भी डिसेबिलिटी है, यीशु के नाम में उनके जीवन से चली जाए प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं उन्हें आपकी हुजूरी, आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं। आज की सुबह में हर एक के लिए प्रभु चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग हम कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में। अपने बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु। यहाँ जितने भी भाई बहनों ने अपने दर्द, अपनी बीमारी और या फिर बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा है यीशु के नाम में, मैं हर एक बीमारी वो जो शरीर को दुर्बल, कमजोर और प्रभु मृत्यु की ओर लेकर जा रही है यीशु के नाम में, बीमारियों को कमांड करती हूं, जाओ यीशु के नाम में। मैं हर प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूं, ब्लॉकेज को खुलने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। ब्लड की कमी को दूर होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। लिवर इन्फेक्शन और हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, स्टोन प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम को, पैरालाइज की प्रॉब्लम को, हार्निया की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त शरीर में प्रभु जो सफेद दाग है प्रभु जी, प्रभु सफेद दाग जो हाथों में है, पैरों में है, फेस में है, यीशु के नाम में इसी वक्त इनकी स्किन चंगी हो। खुजली की प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम में नष्ट हो। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने छुआ और चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु तूने अपने लोगों के घुटनों को चंगा किया प्रभु जी। जब पिता डॉक्टर ने बताया कि घुटने रिप्लेस करने पड़ेंगे, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त हम घुटनों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जो थायराइड बढ़ने के कारण प्रभु इनका वजन बढ़ रहा है प्रभु, या फिर ये कमजोर हो रहे हैं यीशु मसीह, थायराइड की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जिनका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है यीशु के नाम में लिवर काम करे, इंटेस्टाइन काम करे, स्टमक काम करे, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो। धन्यवाद करते प्रभु, आपने आंखों को चंगा किया, आपने कानों को चंगा किया, आपने मुंह को चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने आपके लोगों के शरीर में बल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन प्रभु आपके लोगों के लिए मुबारक हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए मैं वचन की घोषणा करती हूँ प्रभु कि तूने वचन में कहा है वही तो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। इस वचन के अनुसार प्रभु छोटे बच्चे, नौजवान, हर एक व्यक्ति के जीवन में इस वचन को पूरा करें, उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, उनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करें और प्रभु तेरी प्रेजेंस में वो पाए जाएं। खुदा आपका आत्मा उन्हें लीड करे प्रभु, एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ, एक प्रेयरफुल लाइफ प्रभु उनका पाया जाए। प्रभु जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु उस मैरिज में हम आपको इनवाइट करते हैं, हर एक के रिलेशनशिप में प्रभु हम आपको इनवाइट करते हैं। यदि आज कोई भी रिश्ता टूटने की कगार पर है यीशु के नाम में प्रभु उस रिश्ते को आप फिर से रिबिल्ड करें, रिस्टोर करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इसलिए सारा आदर हम तुझे देते हैं। जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की और जितनों ने अपने बीज को बोया है यीशु के नाम में वो फलवंत हो, आशीषित हो। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।